हम भारत के लोग जो कि जल्दी से जल्दी विश्व गुरु बनने की फिराक में हैं, हम दूसरों के द्वारा थूका हुआ चाटने वाले खतरनाक ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और कैलिफोर्निया आदि विदेशी यूनिवर्सिटियों द्वारा थूके गए ज्ञान, इकोनॉमिक फोरम्स द्वारा फेंके गए आंकड़े और सोरोस जैसे शक्तिशाली विदेशी एनजीओ द्वारा फेंके गए डॉलरों को चटाकर बनाए गए कुछ अत्यंत शक्तिशाली ज़ॉम्बी विगत कुछ दशकों में बड़ी ही चालाकी से भारत में घुसाए गए हैं और कुछ खतरनाक ज़ॉम्बी अमेरिका और कनाडा में ही बैठा कर रखे गए हैं। भारत में घुसाए गए ज़ॉम्बी कुछ विश्वविद्यालयों, राजनीतिक दलों एवं एनजीओज में छिपे हुए हैं। विदेशी ज्ञान, आर्थिक आंकड़े और डॉलरों को चाटकर जीवित रहने वाले खतरनाक ज़ॉम्बी भारत के शांतिप्रिय एवं भोले भाले लोगों को बड़ी तेजी से ज़ॉम्बियों में बदल रहे हैं। ज़ॉम्बी उस आवेशित मनुष्य को कहते हैं जिसके शरीर में कोई खतरनाक वायरस घुसकर उस मनुष्य के मस्तिष्क को भावना शून्य बना देता है। ऐसा आवेशित मनुष्य अर्थात ज़ॉम्बी बना हुआ मनुष्य दूसरे मनुष्यों को काटकर खाना चाहता है, किंतु जब कोई ज़ॉम्बी किसी मनुष्य को काटता है तो वह मनुष्य भी ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर वे दोनों ज़ॉम्बी किसी नए मनुष्य की तलाश में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ज़ॉम्बियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। अमेरिकन फिक्शन फिल्म ज़ॉम्बी में मानवता के शत्रु बन चुके कुछ वैज्ञानिकों को ज़ॉम्बी का वायरस फैलाते हुए तो दिखाया गया है, किंतु ज़ॉम्बी बने लोगों को नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं बताया गया है। उन्हें केवल गोली मारकर ही नियंत्रित किया जाता है। विदेशी ज्ञान, आर्थिक आंकड़े और विदेशी डॉलर चाट चुके ज़ॉम्बी कभी इतने अनियंत्रित नहीं होते कि उन्हें गोली मारनी पड़े, क्योंकि उनके शरीर में कोई वायरस नहीं होता, अपितु उनके दिमाग में कुछ खतरनाक विचार होते हैं। ऐसे ज़ॉम्बी विदेशी ताकतों द्वारा बड़ी आसानी से नियंत्रित किए जाते हैं। हाल ही में घटित एक उदाहरण लेते हैं। विगत लोकसभा चुनावों से पहले ऑक्सफैम इंटरनेशनल नामक संस्था ने घोषणा की कि वर्ष 2012 से 2021 के बीच भारत में बनाई गई 40% से अधिक संपत्ति केवल 1% लोगों के पास गई। वहीं देश की निचली आधी जनसंख्या के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। उसी समय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने भी एक रिपोर्ट देकर कहा कि भारत के अरबपतियों की करीब 90% संपत्ति उच्च जातियों के पास है। ये बातें इतनी चालाकी से और इतनी घुमाकर बोली गई थीं, जिनके कारण भारत की जनता में यह भ्रम पैदा हुआ कि भारत की कुल संपत्ति का 90% हिस्सा उच्च जाति के अरबपतियों के पास है, जबकि विदेशी संस्था की रिपोर्ट में कहा यह गया था कि भारत में अरबपतियों के पास जितनी संपत्ति है उसमें से 90% संपत्ति उच्च जाति के अरबपतियों के पास है। यह नहीं कहा गया था कि भारत की कुल संपत्ति का 90% हिस्सा उच्च जातियों के पास है। इसी प्रकार विदेशी संस्था की रिपोर्ट में यह कहा गया कि देश की निचली आधी जनसंख्या के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। भारत की जनता द्वारा इसका अर्थ यह लगाया गया कि भारत के गरीब लोगों के पास केवल 3% संपत्ति बची है। विदेशी संस्था ने हमें ज़ॉम्बी बनाने के लिए बड़ी ही चालाकी से कहा कि देश की निचली आधी जनसंख्या के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। उसने यह नहीं बताया कि देश की निचली आधी जनसंख्या का मतलब क्या है। आज की तारीख में देश में निचली गरीब आबादी कितनी है, इसके संबंध में NFHS 2019 से 21 की रिपोर्ट खुलासा करती है कि भारत में बहुआयामी रूप से गरीब आबादी का प्रतिशत केवल 14.96% है। इसमें से भी निचली आधी आबादी का अर्थ होता है कि देश की लगभग 8% जनसंख्या।
अर्थात विदेशी संस्था ने जो कुछ भी कहा उसका अर्थ यह होता है कि देश की सबसे गरीब जनसंख्या में से आधी यानी कि 8% लोगों के पास 3% संपत्ति है। यह बात किसी के समझ में नहीं आई और लोगों ने समझा कि अब भारत में आधी जनसंख्या के पास केवल 3% संपत्ति बची है और कुछ लोगों ने समझा कि भारत में गरीब लोगों के पास केवल 3% संपत्ति बची है। करोड़ों भारतीय इस विदेशी ज्ञान एवं आर्थिक आंकड़ों को चाटकर वैचारिक ज़ॉम्बी बन गए। उन्होंने भारत की जमी जमाई सरकार को वोट न देकर कुछ ऐसी ताकतों को वोट दे दिए जो देश के लोगों को जातीय जनगणना करवाने का लालच दे रही थीं तथा कह रही थीं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। करोड़ों लोगों को लगा कि जब विपक्षी पार्टियां सत्ता में आकर जातीय जनगणना करवाएंगी तो हमारी जाति को अधिक आरक्षण मिलेगा और हमारे बच्चों को संख्या के आधार पर अधिक नौकरियां मिलेंगी। इस कारण उन्होंने एक विशेष विचार से आवेशित होकर लोकसभा के चुनावों में भाग लिया। जब हम योग्यता को नकार कर जाति के आधार पर ही नौकरी देने का विचार रखते हैं तो यह हमारे ज़ॉम्बी होने की निशानी नहीं है तो और क्या है। अयोग्य डॉक्टर चाहे जिस जाति का हो पूरे समाज का नुकसान करेगा और योग्य डॉक्टर चाहे जिस जाति का हो पूरे समाज का अच्छा इलाज करेगा। किंतु ज़ॉम्बी बन चुका समाज इस तरह नहीं सोचता। उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति केवल और केवल अपनी अपनी जाति के बारे में सोचता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। अमेरिका में बैठे सैम पित्रोदा ने विगत लोकसभा चुनावों के दौरान चालाकी भरी भाषा में कुछ ऐसी बातें कहीं जिनका अर्थ भारत के आम आदमी ने यह समझा कि जब हमारी सरकार आएगी तो अमीरों की संपत्ति लेकर गरीबों में बांटेगी। करोड़ों गरीब लोग अमीरों की संपत्ति को पाने के लालच से ग्रस्त होकर वोट देने गए तथा देश के मुख्य विपक्षी दल की सीटें 52 से 99 तथा दूसरे बड़े विपक्षी दल की सीटें 5 से 37 पहुंच गईं। तीसरा उदाहरण लेते हैं। भारत सरकार ने किसानों के लिए 3 कृषि कानून बनाए किंतु अमेरिका और कनाडा में बैठे उन लोगों ने जो ज़ॉम्बियों को बनाते और पालते हैं भारत के किसानों को भड़काया कि यदि ये 3 कृषि कानून लागू हुए तो किसान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसान इन कानूनों को लागू न होने दें तथा यह मांग करें कि हमें एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी जाए। एमएसपी पर खरीद की गारंटी एक ऐसा खतरनाक विचार है जो देश को बर्बाद कर देगा। इसका अर्थ यह होता है कि जब सरकार किसी अनाज का एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी जो कि फसल की लागत मूल्य पर आधारित होगा, बाजार में किसान का अनाज उस समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीदा जाएगा। यदि कोई व्यापारी इससे कम मूल्य पर किसान से अनाज खरीदता है तो उस व्यापारी को गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। ज़ॉम्बी बनने को आतुर किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि यदि भारत सरकार इस बात को मान ले तो इसके कितने भयंकर परिणाम होंगे। मंडियों में बैठे व्यापारी किसानों से अनाज खरीदना ही बंद कर देंगे। यदि व्यापारी नहीं खरीदेंगे तो सरकार को वह अनाज एमएसपी पर खरीदना होगा क्योंकि सरकार एमएसपी की गारंटी दे चुकी होगी। इससे सरकार का खजाना खाली हो जाएगा, व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे और किसान के हाथ कुछ नहीं आएगा। देश का आम आदमी परेशान होगा सो अलग। सरकार ने यह सब स्पष्ट किया किंतु आंदोलन तब तक चलता रहा जब तक कि तीनों कानून रद्द नहीं कर दिए गए। सरकार किसी भी सूरत में एमएसपी की गारंटी न तो दे सकती थी और न उसने आज तक दी है। किंतु ज़ॉम्बी बने कुछ लोग लाल किले तक पहुंच गए और वहां से भारत का तिरंगा उतार कर फेंक दिया। ठीक ऐसा ही कुछ सीएए अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम के मामले में हुआ। विदेशी शक्तियों ने
भारत के मुसलमानों को यह कहकर भड़काया कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी तथा उनके घर छीनकर उन्हें कैंपों में भेज दिया जाएगा। भारत सरकार ने लाख समझाया कि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनता, अपितु उन पड़ोसी देशों से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई आदि को नागरिकता देता है जो पहले भारत के ही नागरिक थे और अब उन देशों में प्रताड़ित किए जा रहे हैं। किंतु विदेशी ज्ञान, आर्थिक आंकड़े और अमेरिकी डॉलर चाटकर आए जोम्बियों ने आम मुसलमान को कभी भी यह बात नहीं समझने दी, जिसका परिणाम शाहीन बाग जैसे आंदोलनों के रूप में सामने आया। चीजें दूर से साफ दिखाई नहीं देती, निकट जाने पर ही उनका घिनौना स्वरूप स्पष्ट होता है। जाकिर नायक और पन्नू जैसे सैकड़ों खतरनाक जोम्बी अमेरिका और कनाडा की यूनिवर्सिटियों एवं एनजीओज का सहारा पाकर पूरी दुनिया में अपने अपने खतरनाक एजेंडे चलाते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं जो यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि हम आरक्षण के लिए सड़कों पर आंदोलन करने वाले, जातीय जनगणना में अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने वाले, फ्री का आटा खाने वाले, फ्री का पानी पीने वाले, फ्री की बिजली लेने वाले, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले जोम्बी बना दिए गए हैं और जो लोग अभी तक जोम्बी नहीं बन पाए हैं उन्हें तेजी से जोम्बी बनाने के षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं। देश में बड़ी संख्या में मजहब के नाम पर गला काटने वाले जोम्बी भी घूम रहे हैं। सैकड़ों जोम्बी रेल की पटरियों पर पत्थर और गैस के सिलेंडर रखकर ट्रेनें गिराने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे भयानक कार्य तो जोम्बी ही कर सकते हैं जिन्हें इंसान का खून देखकर खुशी होती है। हजारों जोम्बी आज ढाबों और होटलों में रोटियों पर थूक रहे हैं, जूस में पेशाब कर रहे हैं, समोसों में चिकन और बीफ मिला रहे हैं। बहुत से जोम्बी मंदिरों के प्रसाद में गाय की चर्बी से बने घी की सप्लाई कर रहे हैं। तिरुपति मंदिर के वे प्रबंधक जो 300 रुपए किलो घी खरीदकर लड्डू बनवा रहे थे, वे भी जोम्बी नहीं हैं तो और क्या हैं? क्या उन्हें पता नहीं है कि यदि घर में भी घी बनाया जाए तो 700 रुपए किलो से कम नहीं पड़ता? मंदिर के जोम्बियों ने पूरे हिंदू समाज का अनादर किया और उसे धोखे से गाय की चर्बी से बना प्रसाद खिलाया। कुछ जोम्बी मंदिरों के प्रसाद में पशु चर्बी से बना घी सप्लाई कर रहे हैं और कुछ जोम्बी वीआईपी लाइन के माध्यम से सबसे पहले मंदिर में घुसकर उस प्रसाद को पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जेब में रुपए नहीं हैं, डॉलर हैं। मैंने उन्हें जोम्बी इसलिए भी कहा कि वे स्वयं को वीआईपी तो समझते हैं, किंतु उन्हें समझ इतनी भी नहीं है कि जो लड्डू वे खा रहे हैं उसमें से पशु चर्बी की बदबू आ रही है। भारत के हर शहर में जोम्बियों की भीड़ थूक लगी रोटियों को खाने के लिए रेस्टोरेंटों के बाहर कतार लगाकर खड़ी है। जब मनुष्य यात्रा पर होता है तब तो बाहर खाना मजबूरी होती है, किंतु देश में करोड़ों जोम्बी अपने घरों में खाना बनाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, क्योंकि उनकी जेब में रुपया नहीं, डॉलर है। कुछ जोम्बी समोसों में मेंढक की टांग और कॉकरोच डाल रहे हैं और बाकी के जोम्बी मीडिया में रिपोर्टें देखकर भी ऐसे समोसों को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं। आजादी के बाद करोड़ों भारतीय परिवारों ने पैसा तो खूब बनाया, डिग्रियां भी हार्वर्ड फॉरवर्ड से ले ली, कारें भी बड़ी बड़ी खरीद लीं, कपड़े भी डिजाइनर पहनने शुरू कर दिए, किंतु हम कब थूका हुआ चाटने वाले जोम्बी बन गए हमें पता ही नहीं चला। हम इतने बड़े जोम्बी हैं कि हम आज भी यह बात समझने को तैयार नहीं है कि केवल मंदिर में ही पशु चर्बी से बना घी सप्लाई नहीं होता होगा, भारत के न जाने कितने होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों एवं दुकानों में पशु चर्बी से बना घी सप्लाई हो रहा होगा। जोम्बी बन जाने के कारण हम यह भी नहीं समझ पाते कि आज भारत के लोग जितना घी खा रहे हैं, क्या उतना घी हमें पशुओं के दूध से मिल सकता है? निश्चित रूप से बहुत सा घी पाम ऑयल
और पशु चर्बी से बना हुआ है। आज बहुत बड़ी संख्या में स्त्री और पुरुष दोनों ही ज़ॉम्बी बनकर कमाते हैं। इसके लिए वे बहुत देरी से विवाह करते हैं। पति या पत्नी की जगह बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रखते हैं। ऐसे फ्रेंड कुछ ही सालों में एक दूसरे का मर्डर करने पर उतारू हो जाते हैं। यदि शादी कर लें तो भी बच्चा देरी से पैदा करते हैं और पिज्जा बर्गर खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वे पशु चर्बी से बना भोजन पाते हैं। तब भी हम समझ नहीं पाते कि हम इंसान कम और पैसे के पीछे भागने वाले ज़ॉम्बी अधिक हैं। हम कुछ भी समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि सोरोस और अनगिनत लोग जो तरह तरह के एनजीओ बनाकर आदमियों की हथेलियों पर डॉलर थूकते हैं, उस डॉलर को चाटने वाले ज़ॉम्बियों की भीड़ अमेरिका और कनाडा से लेकर भारत के हर शहर में घूम रही है। वे बड़े बड़े ज़ॉम्बी भारत में छोटे छोटे ज़ॉम्बी बनाने का काम करते हैं। हमें भी ज़ॉम्बी बनाया जा चुका है और हमें स्वयं यह बात मालूम नहीं है। हम ज़ॉम्बी कैसे हैं, इसे समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि यदि हमने स्वयं कमाकर खाने का, स्वयं मेहनत करके खाने का, घर में रोटी बनाकर खाने का पुराना सिद्धांत नहीं अपनाया, गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर ऐसा सिद्धांत नहीं अपनाया, तो हम ज़ॉम्बी ही बने रहेंगे और सोचते रहेंगे कि एक दिन जो 3% लोग जो भारत की 90% संपत्ति लिए बैठे हैं, वह अमेरिका और कनाडा में बैठे ज़ॉम्बी हमें दिलवा देंगे और इस चक्कर में हम अपने देश की बची खुची सुख शांति भी लुटा बैठेंगे। हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये आंकड़े हमें ज़ॉम्बी बनाने के लिए हमारे दिमागों में डाले गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।